दोस्तों नमस्कार, मैं मांगीलाल लोहार और स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि संसद में स्पीकर के ऊपर एक बार नहीं दो बार कागज के गोले फेंके गए हैं और उसके बाद कुछ सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी इस वक्त भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। क्या कुछ बात पूरा दिन संसद में इतना बवाल क्यों मचा, इतना हंगामा किस बात का है और आखिर राहुल गांधी की किस बात से सरकार इतना डर रही है कि राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। बात करेंगे भरत जी से कि आज संसद में इतना सारा हंगामा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था। प्रज्ञा जी, देखिए, संसद में आज स्पीकर ओम बिरला शुरू में आए 11 बजे और उसके बाद जब दोबारा संसद शुरू हुई 12 बजे तो दोबारा ओम बिरला नहीं लौटते हैं कृष्ण प्रसाद स्पीकर बनकर, उपसभापति बनकर लौटते हैं। और कृष्ण प्रसाद जब बैठते हैं आसन पर, उसके बाद राहुल गांधी के बोलने का नंबर आता है। राहुल गांधी बोलने के लिए आते हैं। राहुल गांधी जैसे ही बोलने के लिए आते हैं प्रज्ञा जी, तो वो चीन और भारत के रिश्तों पर बोलना शुरू करते हैं और उनको बोलने नहीं दिया जाता है। जब बोलने नहीं दिया जाता है तो हंगामा शुरू होता है और जब हंगामा शुरू होता है तो आती है वो तस्वीर जिसका आपने शुरुआत में जिक्र किया प्रज्ञा जी। स्पीकर के ऊपर कागज फेंके जाते हैं, एक बार नहीं दो बार कागज फेंके गए। पहली बार जब कागज फेंके गए तब की तस्वीर ये है, आप देखिए, पहली बार कागज यहाँ पर स्पीकर के ऊपर फेंके जाते हैं तब जब राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता और स्पीकर लोकसभा को स्थगित करते हैं, कहते हैं 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाएगी। जैसे ये बोलते हैं और सर से माइक हटाते हैं, हेडफोन हटाते हैं, वैसे ही इनके ऊपर ये कागज फेंके जाते हैं। और ये कागज वही कागज हैं जिसमें नरवणे की उस रिपोर्ट का जिक्र राहुल गांधी करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्हीं कागजों को स्पीकर के मुंह के ऊपर मार दिया जाता है क्योंकि स्पीकर राहुल गांधी को संसद के भीतर बोलने नहीं देते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से स्पीकर स्थगित करते हैं संसद को, और जैसे ही लोकसभा को स्थगित करते हैं, अपने मुंह से ये बात कहते हैं कि स्थगित की जाती है, वैसे ही उनके ऊपर कागज फेंके जाते हैं। ये कागज जैसे ही फेंके गए, इस कागज को फेंके जाने के बाद 3 बजने में कुछ ही वक्त बाकी था जब लोकसभा स्थगित की गई। 3 बजते ही जैसे ही दोबारा से संसद शुरू होती है और वैसे ही ये खबर आती है कि जिन लोगों ने कागज के गोले फेंके थे या कागज फेंका था, कागज की पर्चियां फेंकी थी, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनको निलंबित किया जाता है। जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही प्रज्ञा जी, स्पीकर के ऊपर आपकी बार पीठ पर थे दिलीप सैकिया और स्पीकर दिलीप सैकिया के ऊपर कागजों को पहली बार जो स्पीकर कृष्ण प्रसाद थे उनके ऊपर कागज फेंके गए पूरी कॉपी, पूरा पेज। और दोबारा जब ये खबर मिली कि कागज फेंकने वालों को निलंबित किया गया है प्रज्ञा जी, तो कागजों को फेंक फाड़ कर दिलीप सैकिया के ऊपर फेंके गए। आप देखिए कागजों की बरसात यहाँ पर हो रही है, कागजों की बरसात स्पीकर के ऊपर हो रही है। बहुत हंगामे वाला दिन, गदर वाला दिन आज का संसद के भीतर प्रज्ञा जी रहा। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके का हंगामा आज संसद के भीतर रहा, किस तरीके का गदर आज संसद के भीतर देखने को मिला। कागज बरस रहे हैं फाड़कर स्पीकर के मुंह पर फेंक दिए गए हैं। आप देखिए विजुअल में बिल्कुल साफ और क्लियर कट ये बात दिखलाई दे रही है कि स्पीकर पर और सांसदों का गुस्सा कितना ज्यादा है। राहुल गांधी को चीन और भारत के संबंधों पर बोलने नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद ये कागज फेंके गए। अब प्रज्ञा जी, बात ये है कि कौन से सांसदों को निलंबित किया गया। खबर निकलकर अभी तुरंत ताजा ये आ रही है प्रज्ञा जी कि 8 सांसदों को निलंबित किया गया। और मेरे पास जितनी जानकारी है अभी इस समय, वो जानकारी ये है कि 8 सांसदों को निलंबित किया गया। इनमें अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग, प्रशांत परोले, एस वेंकट रमन और मणिकम टैगोर, किरण कुमार रेड्डी, हिब्बी ईडन और गुरजीत औजला शामिल है। और ये सारे के सारे कांग्रेस के सांसद प्रज्ञा जी, ये सारे के सारे कांग्रेस के सांसद हैं जिनको निलंबित कर दिया गया है। कब तक निलंबित किया गया है, कब निलंबन हटेगा, अभी तक ये जानकारी सामने निकल करके नहीं आई है, लेकिन जानकारी ये बिल्कुल क्लियर कट आ गई है कि 8 सांसदों को निलंबित किया गया है। फिर से वही परिदृश्य देखने को मिल रहा है प्रज्ञा जी, जो अभी 2024 के चुनाव से पहले देखने को मिल रहा था कि सांसद संसद के बाहर धरना दे रहे थे,
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बाकी कांग्रेस के सांसद धरना दे रहे थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संसद से सांसदों को एक एक करके निष्कासित निलंबित कर रही थी। और अब वही दृश्य दोबारा संसद के भीतर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी नरवणे की किताब को लेकर इतना ज्यादा बौखला गई है, भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा डरी हुई है, इस शब्द में कहें कि इतना ज्यादा डर गई है कि राहुल गांधी को संसद के भीतर चीन और भारत और चीन के रिश्तों पर बोलने ही नहीं देना चाहती है। कांग्रेस कहती है कि अगर ये बात संसद के भीतर हुई, अगर ये बात संसद के भीतर कही गई तो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद का आडंबर है, जो राष्ट्रवाद का नाटक है, वो नाटक धुल जाएगा। और यहां तक कहा गया कि बहुत बड़ा झटका चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लगेगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने आप को संतों की, हिंदुओं की रक्षक बताती थी, वो किस तरीके से हिंदुओं के साथ, संतों के साथ और हिंदू जातियों के साथ छल इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो देखने को मिला। यूजीसी में मिला, वो शंकराचार्य वाले मुद्दे में मिला और दूसरे मुद्दों में देखने को मिल रहा है। और अब राष्ट्रवाद पर सीधा प्रहार हो जाएगा अगर राहुल गांधी संसद के भीतर चीन और भारत के रिश्तों की उस रात की कहानी 9 बजे से 10:30 बजे के बीच का जो हाल नरवणे ने अपनी किताब के भीतर लिखा है, अगर वो राहुल गांधी बताते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की उस राष्ट्रवादी छवि को बहुत कड़ा डेंट लगेगा, जो छवि भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्ञा जी इतने समय से बनाकर रखी है। और इसीलिए संसद के भीतर ये हाल देखने को मिल रहा है। और संसद के भीतर प्रज्ञा जी 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये पहली बार आप देखिए, पहली बार पेपर उछाले गए, ये पहली बार की तस्वीर, तो एक बार देख लीजिए, पहली बार उछाले गए पेपर और पहली बार के बाद ये दूसरी तस्वीर, दोबारा पेपर उछाले गए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पहली बार की तस्वीर है, इसमें पहली बार जब पेपर उछाले गए तब, और दूसरी बार की तस्वीर 3 बजे से कुछ मिनट पहले पहली बार पेपर उछाले गए सभापति के ऊपर, और 3 बजे के बाद दोबारा से पेपर उछाले गए। ये कांग्रेस के सांसदों का गुस्सा देखने को संसद के भीतर दिखाई दिया कि राहुल गांधी कल 46 मिनट 45 मिनट बोले, लेकिन उनको नरवणे का ना तक नहीं बोलने दिया गया। और आज जब भारत और चीन के विषय पर बोलना चाहते थे तब भी उनको नहीं बोलने दिया गया, ये कहकर कि नियम है और नियम के हिसाब से आप बोल सकते हैं और इस विषय पर नहीं बोल सकते। यह भी कहा गया कि किताब का जिक्र नहीं कर सकते, मैगजीन का जिक्र नहीं कर सकते, किसी मेल का जिक्र नहीं कर सकते, चिट्ठी का जिक्र नहीं कर सकते, किसी चीज का आप जिक्र करके नहीं बोल सकते। तो फिर राहुल गांधी बोलते क्या? राहुल गांधी जैसे ही कुछ भी किताब का ना जिक्र करते हुए भी चीन का भी जिक्र कर रहे थे तो भी स्पीकर रोक दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उनको बोलने से रोक दे रही थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि किसी न किसी बहाने से राहुल गांधी चीन और भारत की उस रात की कहानी को किसी न किसी माध्यम से वो कह देंगे। इसलिए राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया गया। 100 की सीधी एक बात की राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया संसद के भीतर। और उसका गुस्सा इस बात से फूटा कि स्पीकर के ऊपर कागज फेंके गए हैं प्रज्ञा जी संसद के भीतर। और ताजा अपडेट जो निकल कर आ रहा है कि संसद के बाहर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई लोग धरने पर बैठ गए हैं, प्रज्ञा जी प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, हंगामा अभी भी थमा नहीं है, अभी भी संसद के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के तमाम सांसद निलंबित किए गए हैं, उनके समर्थन में बाहर बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें भी आ गई हैं, बिल्कुल आपको दिखा रहे थे कि संसद के बाहर की कुछ ताजा अपडेट प्रदर्शन की तस्वीरें भी आ गई हैं। और आप सुनाइए प्रदर्शन में क्या बोला जा रहा है। प्रज्ञा जी, इतना भी क्या डरना कि नेता विपक्ष को संसद के भीतर बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसा भी क्या डर है जब कर नहीं, कहावत है कि कर नहीं तो डर नहीं, और कर नहीं तो डर नहीं वाली भारतीय जनता पार्टी चीन के ऊपर बोलने राहुल गांधी को क्यों नहीं दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी कुछ ऐसा बोलने जा रहे हैं जो गलत है, जो झूठ है, जो असत्य है। अगर कुछ गलत है, झूठ है, असत्य है तो राहुल गांधी को जेल भेजिए। नरवणे ने जिसने किताब लिखी है उनको जेल भेजिए। लेकिन ऐसा भी क्या है, अब लोगों को शक और ज्यादा होता जा रहा है कि इस किताब में आखिर ऐसा क्या छाप दिया गया है, लिख दिया गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि सांसदों को निलंबित कर रही है और राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रही है। और सत्र पर सत्र जो रोज संसद जो है स्थगित हो रही है,
फिर भी बोलने की इजाज़त राहुल गांधी को नहीं है। राहुल गांधी जब भी बोलते हैं तब संसद को जो है स्थगित कर दिया जाता है प्रज्ञा जी, और प्रदर्शन अब तेज होता जा रहा है। बिल्कुल, प्रदर्शन तेज होता जा रहा है और राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि देश की सुरक्षा का मामला है और वो पीछे नहीं हटेंगे, वो अपनी बात कह के रहेंगे। तो पूरी आपने स्थिति देखी कि किस तरीके से संसद में हंगामा हुआ और कैसे जो सांसद हैं वो संसद के बाहर धरना प्रदर्शन तक कर रहे हैं। आपने राहुल गांधी की तस्वीर देखी, हमने प्रियंका गांधी को देखा और तमाम सांसद इस वक्त संसद के बाहर खड़े हुए हैं। बहरहाल वीडियो को देते हैं यहीं विराम, फिर मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।